कानून नाम की कोई चीज़ है, ये तालिबान तो है नहीं जब जो गौ हर आदमी को नंगा करके घुमाओ। जो आजकल जो चिट्टा चल रहा है, ये सारा मामला क्रिएट जो हुआ है वो चिट्टा की वजह से हुआ है। फर्स्ट टाइम गलती की है आपने, उसको मारते मारते बुरी हालत तरीके से उसकी आधी मूछ काट दी, आईब्रो काट दिए, सिर मुंडवा दिया। ये तो कोई इंसानियत नहीं कहती। आज युवा रायपुर सभा कहाँ पे है? विशाल ने गलत किया, लेकिन कानून है, पुलिस है, आप उनके हवाले कर देते। लेकिन ये किसने हक दिया आपको इधर? ये तो मतलब ये तालिबान वाला हिसाब। जम्मू कश्मीर यूटी में जो चल रहा है, ये किसी जमाने में मैं पंजाब में सुना करता था, लेकिन आज की तारीख में ये JNK के अंदर है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और जो कुछ भी हुआ ये दोनों साइड से निंदनीय है, गलत है। बाल काटे गए, एक आईब्रो काटा गया, आधी मूछ काटा गया, उसका मुंह काला किया गया, चोर लिखा गया। ये हम जैसे लोगों को, हम जम्मू वासियों को, डोगरा वासियों को ऐसे शोभा नहीं देता है। सरकार को, पुलिस प्रशासन को चिट्टे पे रोकथाम लगानी चाहिए ताकि ये ऐसे इंसिडेंट फिर से ना हो। अगर कानून लोग ही अपने हाथ से चलाएंगे तो फिर कानून करेगा क्या? तो जैसे उसके किया देखना चाहिए था, उसकी फैमिली भी है और उसके बच्चे भी हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरह से उसके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए था। जम्मू वालों ने ये ऐसा हरकत की, उसको सजा देने का प्रयास किया, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसके लिए पुलिस है, कानून है, तो मैं चाहता हूँ उन पर भी ऑफेंस लगा करके इन पर भी केस लगना चाहिए। उसको नंगा करके बाजार कमाया, उसको बाल काटे, उसको जो किया, क्योंकि उसका आगे भविष्य क्या रहेगा। सबने इकट्ठे होकर के रियासी वासियों ने एक साथ इकट्ठा करके उसको इस दलदल से निकालना है। उसकी फैमिली को हमने संतावना देनी है, उसकी फैमिली के साथ हमने देना है। परिवार के साथ खड़ा हूं, और जो जिनके साथ हुआ वो भी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने जुर्म किया है, उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिसको आप चोर कह रहे हैं वो चोर नहीं, आप उसको चोर नहीं बोल सकते हैं। वो एक डिप्रेशन में गया हुआ मरीज़ है, एक मेंटली डिप्रेशन मरीज़ है, जो अब जम्मू हॉस्पिटल में गया हुआ था, वहाँ से भाग कर उसने वो चिट्टे के नशे में आदी हो चुका है। हम उसको कभी करीब से जानते हैं, वो काफ़ी अच्छा लड़का था, एक सोशल एक्टिविस्ट लड़का था। बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है इसको, वो है नहीं, बीजेपी से कोई नाता नहीं उसका। किसी की भी औलाद खराब निकलती, जिन लोगों ने किया उनकी औलादों का भी पता नहीं कैसी निकलेगी। ये मेरे घर पे भी चोरी हुई है, मेरी दुकान पे भी चोरी हुई है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कहेंगे कि चोरी के विक्टिम को इस तरह से बाजार में घुमाया जाए और ऐसी इसको सजा दी जाए। 2 दिन पहले जम्मू में रियासी के रहने वाले विशाल सिंह ने जो किया, या फिर विशाल सिंह पर जिस तरह से लोगों द्वारा कानून हाथ में लेकर कार्रवाई की गई, उसने सोशल मीडिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जिला हेडक्वार्टर रियासी की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है विशाल पर हुई इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ बोलते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि विशाल ने जो अपराध किया था, कानून उस पर अपना फैसला करता, जबकि लोगों को इस तरह से उसके माथे पर चोर नहीं लिखना चाहिए था, उसके आधे बाल, आईब्रो और एक तरफ की मूछ दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए थी, और उसका जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाना चाहिए था। जिला हेडक्वार्टर रियासी में अलग अलग लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग विशाल के खिलाफ भी बोलते हुए दिखे, लेकिन वो कैमरे में सामने नहीं आए, उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो विशाल पर जिस तरह से लोगों ने कानून हाथ में लेकर कार्रवाई की, उसके खिलाफ बोलते हुए दिखे। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। विशाल ने चोरी की, उसने गलत किया, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वो एक होनहार लड़का था। ABP के साथ चलता था, जुलूस में चलता था, लोगों के काम करता था, कोर्ट में बैठता था, काम सारे करता था। लेकिन चोरी की उसने, वो चोर तो है ही है, लेकिन ये जो लोगों ने उसके साथ किया वो गलत किया, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज़ है, ये तालिबान तो है नहीं जब जो गौ हर आदमी को नंगा करके घुमाओ। वो उन्होंने गलत किया उसके साथ। लेकिन ये कि चोरी उसने की है, वो कानून सजा देगा। जज किस लिए बैठते हैं, पुलिस स्टेशन किस लिए हैं, ये वही सजा आता है। जब एक पब्लिक उसको सजा देना शुरू हो गई तो फिर पुलिस स्टेशन क्या करना है या कोर्ट को क्या करना है, वो उसको बंद कर देना चाहिए। तो क्या लगता है समाज से पूरी तरह से नशा खत्म करना चाहिए, क्योंकि नशे के कारण भी बहुत सारे क्राइम जो है वो हो नहीं है ही नशा, सारा कारण नशा का। ये पहले बहुत अच्छा लड़का था, नशा में जो उसको शामिल हो गया, तो ये घर वाले तो कह रहे हैं उसका इलाज भी करा रहे थे, वहाँ से निकला है, उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं सारा घर वाले उसको। लेकिन जो लोगों ने किया वो गलत किया है, हम उसकी फेवर में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिस महिला की कान से बालियां छीनने का प्रयास हुआ, उनका कहना है कि अगर लोग इस तरह से सोचें कि अगर उनकी परिवार की किसी महिला के साथ या समाज में उनके सामने कहीं हुआ होता तो वो क्या करते उस समय।
नहीं नहीं, वो यही करते जो चांद तफर करते और उसको पुलिस के हवाले करते। सजा तो पुलिस ने देनी है, कानून नहीं देनी है सलाह। कानून को अपने हाथ में कानून को नहीं इजाजत है ही नहीं है। कोई तालिबान थोड़ी है जो देखेगा वही उसको मारना शुरू हो जाएगा। उसको नंगा करके बाजार कमाया, उसको बाल काटे, उसको जो किया, क्योंकि उसका आगे भविष्य क्या रहेगा। मैं मुंशी राम सलालिया, मैं आपके माध्यम से ये जो जम्मू में विशाल के साथ जो हुआ, या जो विशाल ने किया, जो हम मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें जो विशाल ने किया वो भी मैं उसकी तायद नहीं करता हूँ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोगों ने किया मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, क्योंकि पब्लिक को कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है उसको पुलिस के हवाले, कानून के हवाले करना चाहिए, ताकि वो कानून अपना काम करे। जिसने जुर्म किया है वो जुर्म की सज़ा उसको मिले। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो कुछ भी आज ये हो रहा है, जो बच्चे कर रहे हैं, इसके लिए सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये सरकार की वजह से आज बच्चे इस रास्ते तक, इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। मैं इसको कहना चाहता हूं कि सरकार का जो इसमें कसूर है। आज अगर नशा इतने जोरों शोरों के साथ हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जो चल रहा है, ये किसी जमाने में मैं पंजाब में सुना करता था, लेकिन आज की तारीख में ये JNK के अंदर है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और जो कुछ भी हुआ ये दोनों साइड से निंदनीय है, गलत है। मैं परिवार का भी जो मैंने सुना, परिवार की भी दर्द अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। और जो जिनके साथ हुआ वो भी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिसने जुर्म किया है उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम विकास वडू है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। जम्मू में जो विशाल सिंह से जो वारदात हुई, जो घटना हुई, वह एक अमानवीय और दुर्व्यवहार मैं इसको करार देता हूँ। जम्मू में ये कोई पहला मामला नहीं था। सोने का सामान छीनने का, बाली छीनने का, चैन छीनने का, कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। कि उसको गलती की से आपने पकड़ लिया उसको, उसके बाद आपने उसको मारा, डांटा, जो भी किया, उसके बाद आपको उसको थाने में लेके चले जाना था और पुलिस के हवाले कर देना था। लेकिन जो उसको ज़बरदस्ती उसके जो बाल काटे गए, आधे बाल काटे गए, एक आईब्रो काटा गया, आधी मूछ काटा गया, उसका मुंह काला किया गया, चोर लिखा गया, ये हम जैसे लोगों को, हम जम्मू वासियों को, डोगरा वासियों को ऐसे शोभा नहीं देता है। कानून अपना काम करता है, कानून के अपने तरीके होते हैं। अगर वही लोग उसको पकड़ के थाने ले जाते और पर्चा दाखिल करते तो मैं समझता कि ये बहुत अच्छा था। उसके लिए एक सीख भी होनी थी। उसके परिवार वालों को भी एक अच्छी सी, अब उसके परिवार वालों को भी मैं संतावना भी दे सकता हूँ कि ये जो हुआ है वह काफ़ी गलत हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि विशाल जो है वह अब जब भी अपने घर वापस लौटे तो अपनी ज़िंदगी जो है वह एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह जिए। वो एक बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसके साथ बहुत काम किया हुआ है। नशे के चक्कर में फंसा हुआ है। मैं यही दुआ करता हूँ, यही अपील करता हूँ उससे भी। उसके जी देखिए वो कैसे फंस गया मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो 5-6 साल पहले एक सक्रिय कार्यकर्ता था ABVP का, भाजपा का, तो मुझे पता नहीं कभी रहा नहीं रहा। लेकिन ABVP के तौर पर उसने रियासी में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे जहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए काम किया। अब कैसे वो इस नशे की दलदल में, कैसे गट में फंस गया, ये तो चिंता का विषय है और ये सोचने का विषय है कि इतनी अच्छी फैमिली का लड़का कैसे फंस गया। और उसको हमने सबने इकट्ठे होकर के, रियासी वासियों ने एक साथ इकट्ठा होकर उसको इस दलदल से निकालना है। उसकी फैमिली को हमने संतावना देनी है, उसकी फैमिली के साथ हमने देना है। उसके जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उसकी बीबी है, बच्चे हैं, हम उनसे अपील करते हैं वे असम बना के रखें। ये घटना जो है एक ये मान के इसको भूल जाइए कि हमारे साथ ये घटना हुई भी नहीं थी। तो हम रियासी वासी आपके साथ हैं, जब भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हों। जम्मू में जो विशाल के साथ घटना पेश आई उस पर अलग अलग राय में लोग बटे हुए हैं। आपका उस पक्ष पर क्या कहना? मैं दीपक बमोत्रा रियासी से हूँ। परसों जो घटना हुई विशाल सिंह के साथ, रियासी का ही लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही गलत हुआ। हम ये नहीं कहते चोरी करना भी गलत है, लेकिन जो उनके साथ लोगों ने किया वो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम तो यही मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। आज युवा रायपुर सभा कहाँ पे है? हमारा रियासी का लड़का विशाल सिंह, वो भी एक रायपुर था,
हम ये नहीं कहते, हम जहाँ पे जात पात का वो नहीं ला रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको भी आगे आना चाहिए जो गलत है, क्योंकि वो गलत के हक के लिए सबके लिए बोलते हैं, और उनको भी सामने आना चाहिए। हम अब क्या सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने खुद कार्रवाई की उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि एक महिला की बालियां चुराकर भाग रहा था, उस समय महिला को भी कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल गलत है वो कल को हमारी माता बहनों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने सही किया, विशाल ने गलत किया, लेकिन कानून है, पुलिस है, आप उनके हवाले कर देते। लेकिन ये किसने हक दिया आपको इधर? ये तो मतलब ये तालिबान वाला हिसाब कहना था पुलिस को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मौके पे कार्रवाई की, उन्होंने खुद ही जो भी किया खुद ही किया। पुलिस को आप परसों को उनका जो डीएसपी है नॉर्थ के, उन्होंने खुद से बात बोली हुई है, आप उनका अखबार में उनका बयान भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो खुद डीएसपी ऐसा नहीं बोलते। जी विशाल वाले मामले में मैं ये समझता हूँ कि लोग इसे समझ रहे हैं कि चोरी का मामला है या उसको पनिशमेंट किया गया है और वो उसका जो भी मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई है, ये मामला एक्चुअली निकल के आ रहा है। एक्चुअली मैं इस मामले को ज़्यादातर देखता हूँ कि ये मामला मोरलेस ड्रग्स से रिलेटेड है। जो आजकल जो चिट्टा चल रहा है, ये सारा मामला क्रिएट जो हुआ है वो चिट्टा की वजह से हुआ है। हम मूल कारण जो है नशा है, चिट्टा। बिल्कुल मूलभूत कारण इसका जो है वो इसके पीछे जो इंसिडेंट का कारण बना वो है नशा या चिट्टा जो आजकल चल रहा है। सरकार को, पुलिस प्रशासन को चिट्टे पे रोकथाम लगानी चाहिए ताकि ये ऐसे इंसिडेंट फिर से ना हो। ठीक है, वो बहुत बुरा हुआ, चोरी करना भी गलत बात है, हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी भी कार्रवाई प्रशासन करता है या पुलिस के उसमें है, लाभ में है, उसके आधार पर उसको सजा होनी चाहिए थी। लोगों ने जो किया वो ह्यूमन राइट वायलेशन था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि रियासी में हम भी चोरी के विक्टिम हैं। मैंने 2 बार चोरियां झेली है, मेरे घर पे भी चोरी हुई है, मेरी दुकान पे भी चोरी हुई है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कहेंगे कि चोरी के विक्टिम को इस तरह से बाजार में घुमाया जाए और ऐसी उसको सजा दी जाए ताकि वो सजा वो करके आए, उसके बाद वो सोसाइटी में आ भी ना सके। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, नशे पे हम बिल्कुल सख्त हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। अगर कोई ऐसी गलती की थी तो उसको सीधा पुलिस पे ही देना चाहिए। अगर कानून और लोग ही अपने हाथ से चलाएंगे तो फिर कानून करेगा क्या? तो जैसे उसके किया, देखना चाहिए था। उसकी फैमिली भी है और उसके बच्चे भी हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरह से उसके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा गलत किया, हाँ उसको पनिशमेंट देती, पुलिस देती। नशे को देखा जा रहा है, तो उस पर क्या देखिए, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं कि समाज से किस तरह ये नशा खत्म हो सकता है? देखिए इसमें देखिए हमारी रियासी के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो मेन रियासी के, जो उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो हम यही कहते हैं कि माँ बाप को कि अपने संस्कार दें, आप एज ए फ्रेंडली बिहेवियर रखें, जिसकी वजह से बच्चे आगे पीछे ना हो। एक टीनेज आती है जिसमें बच्चे खराब होते हैं, तो उसमें लोगों, अपने माँ बाप को, हर किसी को ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को कि उनको अपने संस्कार दे, उसको संस्कृति सिखाएं, एज ए फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे, जिससे हम अपने बच्चों को नशे से मुक्त रख सकते हैं। यही एक मूल कारण है। और पुलिस को कहते हैं सिर्फ सख्ती से सख्ती पेश किए, चाहे उसके घर में जाए, उसके माँ बाप को बुलाए, किसी भी बच्चे को। तो ये हमें नशा मुक्त चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि किसी का बच्चा चला जाए। नमस्कार अंशित जी, हर एक मीडिया चैनल में आपने देखा होगा आज इस वक्त न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है कि विशाल सिंह ने जो चोरी की है वो सही है या गलत है। देखो अंशित जी, जो चोरी है वो एक चोरी के बाद जिस तरह से विशाल सिंह के साथ किया गया उस पर बहस, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। देखो अंशित जी, जो एक चोरी होती है वो एक चोरी होती है, चाहे 10 रुपये की हो चाहे 5 रुपये की हो, चोर। लेकिन विशाल सिंह जिसको आप चोर कह रहे हैं वो चोर नहीं है, आप उसको चोर नहीं बोल सकते हैं। वो एक डिप्रेशन में गया हुआ मरीज़ है, एक मेंटली डिप्रेशन मरीज़ है, जो अब जम्मू हॉस्पिटल में गया हुआ था। वहाँ से भाग कर उसने वो चिट्टे के नशे में आदी हो चुका है। हम उसको कभी करीब से जानते हैं, वो काफ़ी अच्छा लड़का था, एक सोशल एक्टिविटीज़ लड़का था, रियासी में हर एक सोशल काम में वो आगे होता था। अब वो कुछ कहते हैं इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो इंसान ऐसा काम करना शुरू कर देता है। जो उसने किया, आंटी के कानों से बाली खींची, वो गलत किया, वो चोरी की। आप लोगों ने उनको पकड़ा, उसको पकड़ा, लोगों को पता नहीं था कि वो कौन है, कैसा है, क्योंकि जम्मू में चोरी के वाक़यात हमें अक्सर होते रहते हैं। देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ, चोरी की हर चोर, आपने आज तक मुझे ये बताओ जम्मू में इतनी चोरी हुई है, आज तक किस अपराधी का चेहरा आपने सामने लाया है?
जम्मू में आज अभी इतनी सोने की चोरी हुई, जो ग्रेटर क्लास में इतना सोना हुआ, खूंखार अपराधियों ने चोरी की, एक मास्टर माइंडेड गेम थी पूरी, उनका चेहरा आपने सामने लाया? क्या किसी अपराधी का चेहरा सामने लाया? ये तो एक डिप्रेशन में गया हुआ मरीज था जिसने फर्स्ट टाइम गलती की है, आपने उसको मारते मारते बुरी हालत तरीके से उसकी आधी मूछ काट दी, आईब्रो काट दिए, सिर मुंडवा दिया। ये तो कोई इंसानियत नहीं कहती। इंसानियत कहती है कि उसको चलो आप मारो, थोड़ा बहुत उसको गुस्सा करो, उसको मारो, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दो, आगे पुलिस अपना जो काम करना होता है वो पुलिस करेगी। नाम जोगिंदर कुमार है, रियासी से हूँ। जम्मू में जो वारदात हुई, रियासी का लड़का बताया जाता है और ये बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है इसको, वो है नहीं, बीजेपी से कोई नाता नहीं उसका। तो एक समय में था, पहले था, आजकल वो छोड़ दिया है, निकाल दिया है उसको। तो जिस तरह से जम्मू वालों ने ये ऐसा हरकत की, उसको सजा देने का प्रयास किया, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसके लिए पुलिस है, कानून है। तो मैं चाहता हूँ उन पर भी ऑफेंस लगा करके इन पर भी केस लगना चाहिए, इन्होंने ऐसी हरकत की। बच्चा किसी का भी ख़राब निकल सकता है, किसी की भी औलाद ख़राब निकलती है। जिन लोगों ने किया उनकी औलादों का भी पता नहीं कैसी निकलेगी। तो जगह ऑन स्पॉट ऐसा हरकत में आ जाना, ऐसी एक्टिविटी कर लेना, ऐसा दबाव डाल के बच्चे को बुरी तरह से तालिबानी की तरह तशद्दुद करके उस बच्चे को सज़ा दे दी। मैं कहता हूँ इन पर भी केस लगना चाहिए और रियासी में केस दायर हो। तो मैं इसके पिताजी से यही प्रयास करूँगा, विटनेस काफ़ी मिल जाएंगे। धन्यवाद।